जय हिंद। मैं कुमार विनय आप सबको बायोलॉजी का अगला लेक्चर देने जा रहा हूँ। मैंने इसके पहले आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के जो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या वर्क होता था, क्या फंक्शन था, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब आज आपको हम बताएंगे कि सलाइवरी ग्लैंड होता कहाँ कहाँ है और कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसके पहले मैंने जो पढ़ा था सलाइवा के बारे में पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से यानी लार ग्रंथि से लार का सेक्रेशन होता है, स्रावित होता है। लार का क्या क्या फंक्शन था मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया, चर्चा कर दिया। अगर आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जा करके उस वीडियो को देखिए। अब उसके बाद इसको देखिए और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट में लिखा है, आप देख रहे होंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो नॉन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां कहते हैं। देखिए बेसिक रूप से अगर बात की जाए तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर बकल कैविटी। यानी समझिए इसको हिंदी में कि हमारे मुख में 3 जोड़ी, 3 नहीं कह रहा हूँ, 3 जोड़ी कह रहा हूँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 3 जोड़ी, एक पेयर में 2 वस्तुएं होती है, तो 3 पेयर में कितना हो गया, 6। यानी इसका कहने का मतलब कि हमारे मुख में 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर बकल कैविटी। यहाँ लिखा हुआ है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर बकल कैविटी, यानी कह रहा है कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी वाला अपना लिखेंगे, जो अंग्रेजी मीडियम के होंगे वो अपना अंग्रेजी लिखेंगे, जिसको दोनों मेथड में पढ़ना है वो दोनों मेथड लिखेगा। और ये बेसिक साइंस है, और साइंस में तो इंग्लिश चलता ही है, विदाउट इंग्लिश का साइंस बना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 पेयर्स, तो वो कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो फर्स्ट में यहाँ कह रहा है पैरोटिड ग्लैंड्स, इसको हिंदी में कर्णपूर्ण ग्रंथि कहते हैं। सेकंड में कह रहा है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, अधोहनु ग्रंथि। थर्ड में कह रहा है कि सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजिह्वा ग्रंथि। समझिएगा पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, ये मेरा कान दिख रहा है, इस कान के ठीक नीचे में ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, हम आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है ना इसी को पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। तो इस हिस्से में होगा तो इस हिस्से में भी होगा पैरोटिड ग्लैंड्स, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक ये और एक ये कितना हो गया, 2, इसीलिए कहा गया है कि एक जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया, और पैरोटिड ग्लैंड्स के लोकेशन कहाँ होता है, तो ठीक कान के नीचे। दूसरी बात, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, अधोहनु ग्रंथियां, यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर वहाँ मिलता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। हम आपको यहाँ फिगर लगा देंगे, देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो मतलब कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हमारे बकल कैविटी में है। बेसिकली ये बकल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गया, अधोहनु ग्रंथि हो गया। सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, अधोजिह्वा, यानी जिह्वा के ठीक नीचे इस साइड में, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो ये भी 2 पेयर्स में मिलता है, यानी सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो होता है वो 2 होता है। तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स हो गया। देखिए यहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स कान के ठीक नीचे होता है, जो मैंने बता दिया। आप देखिए ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवरी ग्लैंड किसके नाम से जाने जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमने आपको ये भी पढ़ा चुका है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो हमारे साथी लोग नहीं देख पाए होंगे वो कृपया करके देख लें, नहीं तो ये थोड़ा सा समझ में उनको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, डक्ट मतलब नाली होती है, यही ना बताए थे हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। तो जब मैंने कहा कि पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई डक्ट होगा जिसके माध्यम से सलाइवा क्या होता होगा, निकल करके मुख में जाता होगा। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होगा
उस पैरोटिड ग्लैंड्स के पास एक नाली होगी यानी डक्ट होगा, जिसके माध्यम से पैरोटिड ग्लैंड क्या होगी, लार को निकालती होगी और उसी नाली के सहारे कहाँ जाता होगा, मुख में जाता होगा। तो उस नाली का क्या नाम है, यानी उस डक्ट का नाम क्या है, तो देखिए एस्टेंसन उसका नाम है, एस्टेंसेंस डक्ट है। कह रहा है, देखिए फिर से समझिए, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, पैरोटिड ग्लैंड अपना जो स्लाइवा सेक्रेट करती है, यानी जो लार निकालती है अपने पैरोटिड ग्लैंड से, वो लार एक नाली के माध्यम से, यहाँ देखिए वो लार एक नाली के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो ये लार जो सेक्रेट करती होगी एक नाली के माध्यम से मुख में जाता है। तो उस नाली का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी कि उस नाली का नाम क्या है, तो उस नाली का नाम क्या है हमारा, एस्टेंसन डक्ट्स, एस्टेंसन डक्ट है। अच्छी तरीके से नाम को याद कीजिएगा, एस्टेंसन डक्ट्स से एंजाइम ऊपरी जबड़े में छोड़ती है। जब ये है यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड है, तो यहाँ से ये जो इसका डक्ट है यानी इसका नाली है, इसका नाली ठीक ऊपरी जबड़े में आकर के छोड़ती है, यानी लार वहां से छूटता है तो नाली के माध्यम से ऊपरी जबड़े में क्या हो जाता है, आ जाता है उसका सलाइवा यानी लार आ जाता है। ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, पैरोटिड ग्लैंड और ये तीनों पेयर्स जो ग्लैंड है, 3 पेयर्स ग्लैंड है, उन 3 पेयर्स में जितने मतलब कि सलाइवा का सेक्रेशन होता है, मान लीजिए कि 100% सलाइवा का सेक्रेशन होता है, यानी लार का सॉरी लार का अगर 100% लार अगर स्रावित हो रहा है, तो सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड जो है ना 25% सलाइवा का सेक्रेट करती है। कितना करती है, देखिए 25% सलाइवा सेक्रेट्स ओनली पैरोटिड ग्लैंड्स, यानी इसका मतलब होगा कि पैरोटिड ग्लैंड जो है 25% लार बनाती है हमारे मुख में, और कौन बनाती है, सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड्स बनाती है। तो ये आपको, अच्छा एक चीज और देखिए, पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ना, इन तीनों ग्लैंड्स में जो 3 पेयर्स ग्लैंड्स मिलते हैं हमारे बॉडी में, तो वो 3 पेयर्स ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वो आकार में सबसे बड़ा है। इमेज में भी आपको दिख जाएगा कि पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो जो लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, वो इमेज में यानी साइज में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसके बाद में फिर हम आपको आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या बता रहे हैं। हाँ, तो आगे के स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, बता रहे थे कि आगे की स्लाइड में हमको क्या पढ़ना है। तो आगे की स्लाइड में देखिए क्या कह रहा था, पैरोटिड ग्लैंड्स जो था ना, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये पैरोटिड ग्लैंड के सूज जाने से यानी फूल जाने से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेल, SWELL। स्वेल मतलब क्या होता है, फूलना। जब पैरोटिड ग्लैंड फूल जाएगा तो एक रोग हो जाता है जिस रोग को बोलते हैं मम्प्स अंग्रेजी में, और हिंदी में गलसुआ कहते हैं। गलसुआ मतलब क्या होगा कि यहाँ गाल आपका फूल जाएगा और लटक जाएगा। जो पैरोटिड ग्लैंड्स, अगर लेफ्ट हैंड का पैरोटिड ग्लैंड्स अगर फूलेगा तो लेफ्ट हैंड वाला जो तुम्हारा चिक होगा, गाल होगा, वो फूल के क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। अगर इधर का फूलेगा तो इधर वाला फूल के लटक जाएगा। आपको यहाँ इमेज दे देंगे, इमेज में देख लीजिएगा कि कौन जो फूलेगा वही लटक जाएगा। तो मम्प्स एक बीमारी होती है, और वो बीमारी क्यों होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स के फूल जाने से, स्वेल हो जाने से ये बीमारी होती है। अब इसमें आता है कि कौन से वायरस के कारण होता है। तो देखिए ये जो मम्प्स जो होता है ना, वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण नहीं, वायरस हम बोल रहे हैं। पैरामैक्सो वायरस के कारण मम्प्स होता है। यहाँ देखिए ये पैरामैक्सो वायरस के कारण मम्प्स रोग हो जाता है। तो मम्प्स रोग जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है, आपसे पूछेगा तो पैरामैक्सो वायरस के कारण होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जब आपको ये बीमारी होगा, इस वायरस के कारण अगर गलसुआ हो जाएगा, इसको हिंदी में मम्प्स को गलसुआ बोलते हैं, ये कहीं लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ है, गलसुआ रोग हो जाता है। तो इसको मतलब कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होता है फीवर, आपको बुखार आएगा, इसका फीवर मतलब सिम्टम्स होगा हेडेक मतलब सिर दर्द होगा, और स्वेल सलाइवरी ग्लैंड्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार ग्रंथि है वो फूल जाएगा। ठीक है, तो लार ग्रंथि के फूल जाने से क्या होगा, तुम्हारा ये चीज हो जाएगा। ठीक है,
लार का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 6.8 होता है। लार ग्रंथि का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 6.8 होता है। और यहाँ से अब जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बताएंगे आपको कि लार जो होता है ना बेसिक रूप से दो टाइप्स होते हैं इसमें, एक होता है आपका टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। तो ये दोनों सीक्रेट्स होता है और इसका वर्क क्या है हम आगे के वीडियो में बताएंगे आपको, और आगे के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा। इसके लिए हम अगले वीडियो का वेट करें।